मिडिल ईस्ट की एक कंट्री ईरान, वहाँ की जो महिलाएं हैं वो अपने हिजाब को जला रही हैं, सरेआम जला रही हैं और अपने बालों को काट कर प्रदर्शन कर रही हैं हिजाब के खिलाफ। लेकिन ये सब हो क्यों रहा है और ईरान के अंदर जो हिजाब के लॉज हैं वो क्या है और कैसे ये लॉ ईरान के लोगों को अफेक्ट करता है। चलिए आज के इस इंटरेस्टिंग से वीडियो में इन सभी क्वेश्चनों के आंसर जानने की कोशिश करता है। फिलहाल अभी जो ईरान है उसके अंदर ऐसे लॉज हैं कि अगर आप ईरान में रहना चाहते हो और आप एक लड़की हो, विमेन हो, तो आपको हिजाब पहनना ही होगा। फिर चाहे आप मुस्लिम हो या फिर नॉन मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, सिख हो, किसी भी कम्युनिटी से आते हो, किसी भी रिलीजन के हो, कोई भी फेथ फॉलो करते हो, आपको हिजाब पहनना एकदम कंपलसरी है। अगर आप नहीं पहनोगे तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी और आपको तुरंत उठा के जेल में डाल दिया जाएगा। बट ऐसा नहीं है कि ईरान के अंदर हमेशा से ऐसे कानून थे, इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट लॉज थे। ये जो फोटोज आप देख रहे हो, ये फोटोज तब के हैं जब ईरान के अंदर स्ट्रिक्ट हिजाब लॉज अप्लीकेबल नहीं थे, जब हिजाब को मैंडेटरी नहीं किया गया था। लोगों को देखा जा सकता है कि लोग बहुत खुश हैं, एंजॉय कर रहे हैं, सोशल गैदरिंग्स कर रहे हैं, जो महिलाएं हैं वो सोशल पार्टीज में भाग ले रही हैं। लेकिन वहीं पे अगर आज की तस्वीर देखी जाए तो वो बहुत ज़्यादा अलग है। ईरान के अंदर आज की जो तस्वीर निकल के आती है वो कुछ ऐसी है। और जब लोगों से बात किया जाता है, वहाँ की महिलाओं से बात किया जाता है, तो पता चलता है कि उन महिलाओं को बहुत ज़्यादा घुटन होती है। हमें हिजाब के अंदर बहुत ज़्यादा घुटन महसूस होता है। हमें ऐसा लगता है मानो हमें पिंजरे में कैद किया गया हो, मैं ठीक से सांस नहीं ले पाती हूँ। तो इस तरीके की जो बातें हैं वो ईरान की महिलाएं कहती हैं। अगर ईरान के इतिहास के पन्नों को उलट के देखा जाए तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा चीज निकल के सामने आता है। ये बात है 8 जनवरी 1936 की। ईरानियन रूलर रिजा शाह पहलवी ने इशू किया कि कोई भी पब्लिक में हिजाब नहीं पहनेगा और अगर वो पहनता है तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। उसके बाद क्या था, पब्लिक के अंदर जो भी महिलाएं हिजाब पहनकर घूमती थी, पुलिस फोर्सली उनके हिजाब को उतार देता था, फाड़ देता था। और जो महिला हिजाब को सपोर्ट करने आती थी उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाती थी। जैसे ये मामला धीरे धीरे और गर्म होने लगा तो वहाँ के जो कुछ लोग थे उन्होंने डिसाइड किया कि इस लॉ के अगेंस्ट हमें प्रोटेस्ट करना चाहिए। फिर वहाँ पे कुछ महिलाओं ने गैदरिंग किया, हिजाब पहना और गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट बीच में इंटरफेयर करती है और फोर्स करती है रजा शाह को कि तुम यहाँ से रिजाइन करो। और ब्रिटिश गवर्नमेंट ये भी कहती है कि तुम रिजाइन करके अपने बेटे मोहम्मद रजा शाह को वापस से गद्दी पे बिठाओ। जिसके बाद कि मोहम्मद रजा शाह गद्दी पे बैठते हैं और वो ये अनाउंस करते हैं कि जो लोग चाहें वो अपनी मर्जी से हिजाब पहन सकते हैं या नहीं पहन सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिर इसके बाद एक नए कल्चर का जन्म होता है। जो लोग होते हैं वो आपस में गैदरिंग करते हैं। कुछ लोग हिजाब पहने होते हैं, कुछ लोग हिजाब नहीं पहने होते हैं, कुछ लोग वेस्टर्न ड्रेस पहने होते हैं, कुछ लोग किसी और तरीके के कपड़े पहने होते हैं। सब लोग अपने अपने तरीके से कपड़े पहनकर सोशल गैदरिंग करते हैं, पार्टीज करते हैं। इसके बाद फिर 1989 में शाह का तख्ता पलट हो जाता है, उसे गद्दी से हटा दिया जाता है और उसे हटाकर आयतुल्लाह रूहुल्लाह ख़ोमेनी सुप्रीम लीडर बन जाते हैं और वो ऑर्डर देते हैं कि जितनी भी महिलाएं हैं उन सभी को हिजाब पहनना कंपलसरी है। और यहीं से जन्म होता है हिजाब लॉ का। एक लॉ पास किया जाता है जिसमें बताया जाता है कि कोई भी औरत जो ईरान के अंदर रह रही है, फिर चाहे वो किसी भी रिलीजन की हो, उसे हिजाब पहनना कंपलसरी है और जो भी हिजाब नहीं पहनेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, उसको उठाकर जेल में डाल दिया जाएगा। अब ईरान की गवर्नमेंट का ये जो तख्ता पलट हुआ था, इसके बाद जो हिजाब को लेकर लॉ लाया गया वो इसलिए लाया गया ताकि जो लड़कियां हैं, जाकि जो औरतें हैं, वो सोशल गैदरिंग्स ना कर सकें और उनको कंट्रोल में रखा जाए। और इसके लिए झांसा दिया गया ईरान इराक वॉर का। ये जरूरी हो गया था कि देश के अंदर जो लोग हैं उनको कंट्रोल किया जाए और उनको कंट्रोल करने के लिए ये स्ट्रिक्ट हिजाब लॉज अप्लाई किया गया ताकि जो सोशल गैदरिंग्स हैं वो कम हो जाए। जो महिलाएं सोशल गैदरिंग्स में जाती हैं, पार्टीज करती हैं, पब्लिकली एक्टिव होती हैं, ये सबको रेस्ट्रिक्ट किया जाए और लोग कम सोशली एक्टिव हो सके। फिर क्या था, 8 मार्च जो कि इंटरनेशनल विमेंस डे है, उस दिन बहुत सारी महिलाएं ईरान के अंदर प्रोटेस्ट करती हैं कि मेरी मर्जी, मेरे कपड़े, मैं चाहे जो पहनूं, मुझे कोई फोर्स नहीं कर सकता है कि मुझे क्या पहनना है और क्या नहीं पहनना है। फिर ईरानियन गवर्नमेंट इस मामले को ठंडा करने के लिए, इसे रोकने के लिए बहुत सारे अंडरकवर एजेंट्स को काम पे लगा देती है। बहुत सारी जो महिलाएं होती हैं उनको अरेस्ट किया जाता है। फिर इसके बाद 1993 से लेकर 2003 तक 10 सालों के भीतर करीब 30,000 महिलाओं को गिरफ्तार किया जाता है क्योंकि वो अपने हिजाब को सही तरीके से नहीं पहन रखी थी। अब ये जो हिजाब को लेकर लॉज थे वो और भी ज्यादा स्ट्रिक्ट होते जा रहे थे। लोग जो थे वो बहुत परेशान हो चुके थे। फिर आता है 2006 जब 1 मिलियन यानी कि 10 लाख औरतें साइन करती है कि हम लोग हिजाब लॉ के खिलाफ है। हम चाहते हैं कि ये जो हिजाब के लिए लॉ है उसको रिपील किया जाए क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा डिस्क्रिमिनेटरी लॉ है और ये हमें इक्वालिटी प्रोवाइड नहीं करता है। बट ये जो प्रोटेस्ट था इसको ऑर्गेनाइज करने वाले जो
मेन लोग थे, जो मेन कह सकते हैं लीडर्स थे इस पूरे मामले को आगे बढ़ाने वाले, इस पूरे रिवॉल्यूशन को आगे बढ़ाने वाले, उनको ईरानियन गवर्नमेंट ने गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया ताकि ये जो पूरा मूवमेंट है वो बंद हो जाए। इसके 1 साल के बाद एक सर्वे किया जाता है जिसमें ये पता चलता है कि 49% जो ईरान की महिलाएं हैं वो ये चाहती हैं कि ये जो हिजाब के ऊपर लॉ है इसको रिपील किया जाए, इसको खत्म किया जाए, क्योंकि ये महिलाओं को इक्वालिटी प्रोवाइड नहीं करता है और बहुत ही ज्यादा डिस्क्रिमिनेटरी है। इतना सब कुछ होने के बाद भी ईरान के जो लोग थे उन्होंने हार नहीं माना, उन्होंने गवर्नमेंट के खिलाफ वापस से प्रोटेस्ट किया। 2017 में व्हाइट वेडनेसडे कैंपेन चलाया जाता है जिसमें औरतें और मर्द दोनों एक साथ आते हैं और व्हाइट कलर के कपड़े पहनते हैं, और जो औरतें होते हैं वो अपने हिजाब को डंडे में लटका के वेव करती हैं, जिसके बाद कि उन महिलाओं को अरेस्ट कर लिया जाता है और उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। इस आर्टिकल में पढ़ा जाता है कि जो पब्लिक ओपिनियंस लिए जाते हैं इस हिजाब लॉ के ऊपर, तो लोगों का कहना होता है कि उनके लाइफ में लैक ऑफ हैप्पीनेस है, सेटिस्फैक्शन है, और वो चाहते हैं कि ये जो लॉ है वो जल्द से जल्द रिपील हो जाए। तो अब जबकि बहुत सारे वीडियोस वायरल हो रहे हैं जिसमें कि ईरान के लोग अपने हिजाब को जला रहे हैं, काट रहे हैं, फेंक रहे हैं, अपने बालों को काट के प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये इस पूरे एंटी हिजाब लॉ के खिलाफ प्रोटेस्ट का रिजल्ट है। और पिछले प्रोटेस्ट के मुकाबले इस प्रोटेस्ट में लोग इसलिए ज्यादा भड़के हुए हैं क्योंकि एक महिला की मृत्यु हो गई। मृत्यु की जगह अगर ये कहा जाए कि उस महिला की हत्या कर दी गई तो गलत नहीं होगा। 22 साल की एक महिला महसा आमिनी, जिनको कि डिटेन किया गया था पुलिस के द्वारा क्योंकि उन्होंने हिजाब को गलत तरीके से पहना हुआ था। डिटेन करने के बाद उनके साथ पुलिस वैन के अंदर मारपीट की गई और उसके बाद उन्हें डिटेंशन सेंटर ले जाया गया। इस असॉल्ट के कारण आमिनी को बहुत सारे इंजरीज हुए और इन इंजरीज के कारण उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। हॉस्पिटल में भर्ती के दौरान 16 सितंबर को उनकी मृत्यु हो गई। अब इसी के बाद लोग बहुत ज्यादा भड़क गए, लोगों ने अपने हिजाब को उतार कर फेंकना शुरू कर दिया, काटना शुरू कर दिया, जलाना शुरू कर दिया। कई महिलाओं ने तो अपने बालों तक को काट दिया। वो ये दिखाना चाहते थे कि ईरान गवर्नमेंट तुम हमें जिन बालों को ढकने के लिए कह रहे हो उस बाल को ही मैं काट दूंगी, ना वो बाल रहेगा ना तुम मुझे ढकने के लिए कहोगे। बहुत सारे वीडियोस वायरल हुए, फोटोज वायरल हुए और उन्हें देखा जा सकता है कि लोग हिजाब के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लोगों को बोलते हुए देखा जा सकता है कि डरो मत, हम सभी लोग यूनाइटेड हैं और इस पूरे हिजाब लॉ के खिलाफ हम लोग खड़े हैं। ईरान की एक बहुत ही ज्यादा फेमस जर्नलिस्ट है मासिन आलिनशद, और ये इस पूरे मुद्दे के ऊपर कवरेज कर रही है। अलग अलग जगह से जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनसे रिलेटेड जो फोटोज है, वीडियोज है, उसको ट्विटर के ऊपर शेयर कर रही है और लोगों को अपडेट कर रही है। ये जो पूरा प्रोटेस्ट हो रहा था, इस मामले को दबाने के लिए, इसको रोकने के लिए जो ईरानियन पुलिस है उन्होंने टीजर गन का यूज किया और लोगों के ऊपर टीयर गैस का यूज भी किया। अब ऐसा लग रहा है कि ये जो रिवॉल्यूशन है, ये जो प्रोटेस्ट है वो धीरे धीरे करके और ज्यादा बढ़ने वाला है। लोग इंटरव्यूज दे रहे हैं, इंटरव्यूज में बता रहे हैं कि हमें बहुत सफोकेशन होता है, हमें महसूस होता है कि मैं पिंजरे के अंदर कैद किया गया है। ईरान के हालात तो वैसे भी खराब है, उनकी जो इकोनॉमी वो एकदम बर्बाद हो चुकी है और ईरान के जो लोग हैं वो भी उनके मौजूदा गवर्नमेंट से नाखुश है क्योंकि मौजूदा गवर्नमेंट हर तरीके से लोगों को सप्रेस करने की कोशिश करती है। अब लोगों का जो गुस्सा है वो किसी न किसी माध्यम से जरूर निकलेगा और वही हालात अभी हमें ईरान के अंदर देखने को मिल रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, ईरान के अंदर ये जो हिजाब को लेकर स्ट्रिक्ट लॉज हैं उसको रिपील करना चाहिए, उसको वापस लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताइएगा।